अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो ये उसके 9 स्टेप्स हैं जी प्रोसेस के, और इसे हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो बारी बारी इन स्टेप्स को और फेजेस को देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देखें, जब भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आनी होती है तो एकदम से नहीं आती, उससे पहले उसके कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। जैसे सेल्स जो है वो कम होना शुरू हो गई, तो सेल्स का कम होना बजाते खुद प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर ये लंबे अरसे तक जारी रहें तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। वक्ती तौर पे सेल्स में जो डिक्लाइन है, फ्लक्चुएशन है, वो आ सकती हैं। इसी तरह से कस्टमर्स जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो रहा है, या आपका मार्केट शेयर गिर रहा है, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, या आपके जो सप्लाई और डिमांड के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं प्रॉब्लम के। तो हमें सबसे पहले जो मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना होता है, क्योंकि अगर उन्हें तवज्जो ना दी जाए और उन्हें बर वक्त ना रोका जाए तो ये कल को एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर उस प्रॉब्लम को सही तौर पे समझने के लिए हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जिसे इनिशियल स्टडी कहा जाता है। और इनिशियल स्टडी में जो रिसर्चर है वो अपना होमवर्क करता है, यानी वो कंपनी का जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड है या डेटा है उसको देखेगा। वो मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री में या कंपनी के अंदर उनके ओपिनियंस लेगा। वो इंडस्ट्री से मुतालिक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं उनको देखेगा। वो कंपेटिटर्स का जो डेटा है उसको देखेगा। वो ऑब्ज़र्व करेगा कि क्या होने जा रहा है, पिछले ट्रेंड्स क्या थे, इस वक्त क्या चल रहा है। वो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर सकता है। इस मकसद के लिए वो बाज़ दफ़ा सेकेंडरी डेटा भी यूज़ करता है और कुछ प्राइमरी डेटा भी यूज़ करता है। सेकेंडरी से मुराद है जो ऑलरेडी उसके पास रिपोर्ट्स की शक्ल में या फाइल्स में कहीं पे, या जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पर, या कंपनी का जो रिकॉर्ड है, या इंडस्ट्री की जो मुख्तलिफ डेटा कहीं पे पब्लिश्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और प्राइमरी डेटा से मुराद है कि जो खुद जाके वो लोगों से पूछ रहा है, व्यूज़ ले रहा है, ओपिनियन ले रहा है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है, फोकस ग्रुप कंडक्ट कर रहा है। ये जितनी भी टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ये डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो बहरहाल वो इन डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हुए अपनी इनिशियल स्टडी मुकम्मल करता है, और यूं वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो है क्या। पहले सिम्टम्स थे, फिर उसने अपना होमवर्क किया, और फाइनली जो असल प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आ गई। इसके बाद वो बनाता है अपना रिसर्च फ्रेमवर्क। रिसर्च फ्रेमवर्क से मुराद क्या है कि जो भी आपका आपका प्रॉब्लम एरिया है उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं जो उसको ड्यूरिंग स्टडी समझ आए, वो वेरिएबल कौन से हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इस चीज़ को हम रिसर्च फ्रेमवर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की है, इससे सेल्स कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। प्राइस जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। आपकी जो मार्केट का साइज़ है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। आपकी ब्रांड की रेप्यूटेशन क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। फिर सेल्स टीम्स की जो एफर्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। तो सेल्स एक वेरिएबल है जो कि बहुत सारे दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेल्स को हम कह सकते हैं ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी जो तमाम हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और जब आप इनके दरमियान रिलेशनशिप को दिखाते हैं किसी मॉडल की शक्ल में तो इसे हम रिसर्च फ्रेमवर्क कहते हैं।